Day before yesterday, if you remember, we have started with module 1 of curriculum design and development, which I call as CDD. Okay, please mute करना, आज थोड़ा हम लोग गले का थोड़ा मेरे को इशू है. So okay. So फर्स्ट चैप्टर इन मॉड्यूल 1 हम लोगों ने परसों किया था, जिसमें हम लोगों ने करिकुलम डिजाइन के बारे में वी स्टडीड. इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हैव बुक्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज, वी स्टडी मीनिंग ऑफ सीडीडी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिजाइन का मीनिंग देखा था, कंसेप्ट देखा था, हम लोगों ने डेफिनेशंस देखे थे. फिर वी ऑल्सो स्टडी प्रिंसिपल्स देखे थे. करिकुलम डिजाइन बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है वो देखा था. फिर उसके बाद में स्टेजेस देखे थे. 4 स्टेजेस हैं करिकुलम के: फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेक्टिंग लर्निंग मटेरियल्स. इफ यू रिमेम्बर, 4 स्टेजेस हम लोगों ने देखे थे: सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, सुटेबल एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन. तो ये हम लोगों ने परसों के दिन किया था. एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम भी हम लोगों ने देखे थे. दैट्स ऑल. ये परसों था, स्ट्रेटेजीज एंड एलिमेंट्स. ओके, अभी सेकंड जो चैप्टर है वो है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन? या व्हाट इज फाउंडेशन का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन इन जनरल Base. इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश? बेस बेस बेस. बेस बेस है। बेस. तो अभी मुझे आप लोग बताओ, ये जो चैप्टर नंबर 2 है करिकुलम का बेस, मतलब इसमें क्या रहेगा? Ma'am, we should see the our society and philosophy of our country. ओके. And किसी को और ट्राई करना है? क्या रहेगा फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? मतलब ये चैप्टर आप लोगों ने करेक्ट मीनिंग बताया, बेस. मतलब ये चैप्टर में आखिर रहेगा क्या, क्या पढ़ने वाले हम लोग? What are we going to learn in this chapter? what are the points that we will keep in mind while developing the curriculum? Perfect. Perfect. So फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये चैप्टर में हम लोग ये यहाँ पे देखने वाले हैं. whenever curriculum is designed, developed, what are the basis on which it is formatted? What are the things which are considered while structuring the... psychological. Yes. What are the different things we need to consider when we are developing the curriculum? So यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट को कंसिडर नजर रखते हुए व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, कि भाई जब भी कोई करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सो कौन से फैक्टर्स हम देखेंगे. तो इन अवर बुक दे हैव गिवन 3 फैक्टर्स. फिलोसॉफिकल फैक्टर्स उन्होंने दिया है, दैट इज फिलोसॉफिकल बेस. किस तरीके से व्हेन वी आर फ्रेमिंग अ करिकुलम, फिलोसॉफिकल बेस ध्यान में रखा जाता है. दूसरा, साइकोलॉजिकल चीज ध्यान में रखी जाती है. व्हेन वी आर डेवलपिंग अ करिकुलम, ऐसा ना हो कि किसी चाइल्ड के लिए वो बहुत ही मामूली करिकुलम हो या किसी चाइल्ड के लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करिकुलम हो. सो साइकोलॉजिकल बेसिस भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में. और तीसरा है सोशल. ओके, सो फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ये 3 फैक्टर्स पे किसी भी करिकुलम की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट होती है. सबको मीनिंग समझा चैप्टर का? ओके. सो देखो, एक तो स्टेट बोर्ड है और एक तो नेशनल बोर्ड है. सो स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हम उसका भी इस चैप्टर में रोल्स देखने वाले हैं कि वो क्या काम करता है. एंड हम लोग एनसीटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ करिकुलम भी देखने वाले, टीचर एजुकेशन वो भी देखने वाले हैं. सो स्टेट का भी देखेंगे, द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, उनका भी रोल ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और नेशनल का भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो इतना ये चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. सो अभी जितना होगा लेट्स डू इट, अदरवाइज फिर हम लोग पढ़ लेंगे अपने से. सो सबसे पहले है करिकुलम वर्ड आया कहाँ से है.
So you can see on the screen कि curriculum word is derived from the Latin word currere, which means a race, to run or proceed. मतलब एक path, okay, path to run or proceed, आगे जाने का एक path. So curriculum means foundation which the pupil and the teacher cover to reach the goal. समझे सबको? एक पाथ बनाया है, दिस रेस टू रन, रेस मतलब नॉट रनिंग रेस, रेस मतलब एक पाथ बनाया है, वो पाथ पे ही जैसे रनिंग का पाथ रहता है ना, डिसाइड किया हुआ साइकिल का पाथ रहता है, तो उसी तरीके से एजुकेशन का एक पाथ डिसाइड करते हैं हम लोग. सो करिकुलम मीन्स द फाउंडेशन जिस पे प्यूपिल एंड द टीचर कवर टू रीच द गोल. इट इज रिगार्डेड एज अ कोर्स ऑफ द रेस where individual have to follow in that particular course undertaken. जैसे हम लोगों ने MAd लिया हुआ है, MA Education, so we are also following certain course. So course का curriculum का मतलब सबको समझ में आ गया रहेगा. In simple language, I'm telling you कि to reach certain goals, to reach to that particular course, goal of those course, whatever course you are engaging in, the child is engaging in, whether 5th standard, 6th standard, whether arts, whether CA, whether MCA, whether MBA, whether management, whatever course the child is enrolling himself, curriculum is a path or a course of the race to reach that goal. Simple meaning हम लिख के आएंगे एग्जाम में, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया. It is a sequence of planned experiences which students have to follow to achieve their target, both in content and skill based learning. So दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, करिकुलम में खाली कंटेंट ही कवर नहीं होता है, तो स्किल बेस्ड लर्निंग भी कवर किया जाता है, ये भी हम लिख के आएंगे. फॉर एजुकेटर्स करिकुलम इज ready reckoner which informs them to essential in the teaching learning process. चलो ये ध्यान में नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे ये point. As per the curriculum, the teacher provides varied and rigorous learning experience. It provides structure to facilitate students learning and instruction. So I think introduction and meaning is clear. कि एक path है, एक गोल को अचीव करता है, एक स्पेसिफिक रोड मैप बनाता है, कोर्स ऑफ द रेस बनाता है, खाली स्किल बेस्ड और खाली बुकिश लर्निंग ही नहीं होती बट स्किल लर्निंग भी होती है करिकुलम, इसलिए करिकुलम एक अच्छा टीचर को लर्निंग एक्सपीरियंस देता है. दैट्स ऑल. ठीक है? Yes, yes. ओके, किसी को कुछ डाउट है? ध्यान में रहेगा इतना करिकुलम के बारे में? यस मैम. ओके, तो करिकुलम डेवलपमेंट में कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या होता है बताओ. मैंने परसों आपको सिखाया था करिकुलम डेवलपमेंट में क्या क्या होता है. ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, और क्या होता है? बोलो जल्दी, क्या क्या होता है? मैम करिकुलम डिजाइनिंग के टाइम पे सबको इन्वॉल्व किया जाता है, वेदर दे आर बिलोंग टू एजुकेट, स्कूल से चाहे बिलोंग करे या फिर सोसाइटी से करे, और स्टूडेंट्स होते हैं, एलुमनाई होते हैं, उनको सबको इंक्लूड करके करिकुलम बनता है. सबके सजेशंस है, सबके उसके बाद इट्स नॉट अ वन नाइट वर्क. इसके लिए बहुत टाइम जाता है, बहुत प्रॉपर प्लानिंग होती है, मेटिकुलसली वर्क करते हैं लोग ईच एंड एवरी चीजों पे. वेरी नाइस, यू हैव रिमेम्बर्ड सो मेनी पॉइंट्स, वर्ड टू वर्ड पॉइंट शबनम आपने ध्यान में रखा है. वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट. बहुत ध्यान से यू आर लिसनिंग टू सेशंस. सो मैंने जो भी बोला वो वर्ड टू वर्ड आपने अभी बोला, रिपीट किया. गुड गुड. सो ये जो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी है, ये लोग एनालिसिस करते हैं. अपने पैराग्राफ में देखो, ये लोग एनालिसिस करते हैं, बिल्डिंग, इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये सारी चीज करिकुलम डेवलपमेंट के टाइम पे होती है. ये सारे लोग बैठ के एनालिसिस भी करते हैं, फिर स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने के वेरियस वेज ढूंढते हैं. सो करिकुलम डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो इस तरीके से बनाया जाता है. ठीक है, ये अभी मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन में बताया था, ओवरव्यू. सो करिकुलम इज द बेस, पिलर्स है एजुकेशनल सिस्टम का,
और इसमें एक एजुकेशनल कंपोनेंट्स बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। करिकुलम नहीं रहेगा तो एवरीबडी विल बी लॉस्ट इन द एजुकेशनल सिस्टम, सब लोग हैप्पीली वर्कआउट करेंगे। सो इसीलिए करिकुलम को 3 चीजों में ध्यान में रखते हुए करिकुलम इज डेवलप। सो द करिकुलम डेवलपमेंट हैज 3 bases: philosophical, sociological and psychological. Let's start with philosophical basis. क्या लगता है आपको? We have all learned about educational philosophy. What you think? What is educational philosophy is related to curriculum development? What do you think? कैसे philosophy is related to curriculum development? क्या लगता है आपको? Ma'am, every nation has their own philosophy. Like India, we have diversity, different culture we have, and we are living in a democratic country. So according to that, our curriculum should be made. Very good, very good. Or very nice point you Actually, told. philosophy is love for knowledge. Sorry, So, sorry. Philosophy is love for knowledge. Correct. So actually it satisfy the thirst for the knowledge, or knowledge, it is related to truth also. Find out the truth, the fact. Truth, very good. Truth, fact नहीं, fact हाँ, fact भी आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट में साइंस पढ़ते हैं हम लोग, यस, बट ट्रूथ है, लाइफ के सिचुएशंस है। हम लोग बोलते हैं ना फिलोसॉफी मत झाड़ ज्यादा, तो मतलब क्या हम लोग फिलोसॉफी मत झाड़ बोलते, देखो गुस्से में कभी कभी। दैट इज व्हाट। Yes, sir. Don't try to teach the life situations or happenings. That is the meaning basically. So philosophical जो base होता है, yeah, anybody would like to share anything else? Ma'am, in philosophy, we have learned about different types of philosophers. Some of them belong to pragmatism. Yes. Some of them are idealists. Some are Yes. naturalists, like Swami Vivekanand. वो Yes. naturalist थे. So according Yes. to their philosophy, they वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे. They taught their children according to their philosophy. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो ये जो फिलोसॉफी है ना, कुछ लोग थे वो आइडियलिस्टिक व्यू के थे, कुछ लोग थे वो रियलिस्टिक पे ज्यादा एम्फेसिस करते थे, कुछ लोग थे वो प्रैग्मेटिक थॉट प्रोसेस था उनका, कुछ लोग थे जो एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बिलीव करते थे। ऐसे अलग अलग फिलोसोफर हमारे इंडिया में बहुत हो चुके हैं, और आउटसाइड कंट्रीज में, वर्ल्ड वाइड में भी फिलोसोफर अलग अलग वे पे बिलीव करते हैं। कोई सिर्फ आइडियलिज्म पे, मतलब वैल्यूज हो गया, कल्चर हो गया। तो जैसे हमारे बुक में भी दिया है आइडियलिज्म, इफ यू सी द फर्स्ट बेसिस ऑफ our educational philosophy, the first one is idealism. So जैसे प्लेटो है, then डेस्कार्टिस है, हेगल है, ये लोग भी आइडियलिज्म पे बिलीव करते थे। इंडिया में कौन थे बाय द वे आइडियल फिलोसोफर? गांधी जी थे। Yes. Yeah. And Dr. Zakir Hussain, Yes, because yes. he always believes in Mahatma Gandhi. Correct. He was the follower of Mahatma yeah, Gandhi. he was a follower of Mahatma Gandhi. Yes. So idealism, तो अभी हम लोग ना, ये चलो हम लोगों को प्लेटो, डिस्क्रिप्स एंड हेगल पता नहीं है, बट गांधी जी पता है। तो गांधी जी की सोच कैसी थी, वो एजुकेशन को क्या मानते थे? तो एजुकेशन मतलब अपने स्पिरिट, माइंड, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। दैट वाज हिज थॉट प्रोसेस। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़े थे, देखो कहाँ पे एजुकेशन मीनिंग में हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर, डेफिनेशंस पढ़े थे, महात्मा गांधी की डेफिनेशन। And heart and soul, like that. ना, हार्ट Gandhi एंड ji's सोल, यस। स्पिरिट माइंड नहीं, स्पिरिट माइंड किसका था फिर? हार्ट एंड सोल नहीं था, स्पिरिट माइंड एंड सोल था ना गांधी जी का डेफिनेशन। No, ma'am, by education, I mean Yeah, all out drawing out of education. the man and child, mind, body, and soul. सोल, I think like this. यस, ये महात्मा गांधी जी की So डेफिनेशन थी। yeah, ma'am, he believes in soul, and he Yes. believes in God. Basically truth, So,
ट्रूथ, आत्मा को शांति Yeah. कैसे मिलेगी, बच्चों को सच्चाई सिखाओ, बच्चों को ऑनेस्टी सिखाओ, ये सब वैल्यूज थे, पीस सिखाओ, राइट, ये उनकी सोच थी इन शॉर्ट. और सो लाइफ एज स्किल ऑल्सो इज वन ऑफ द फिलोसफी ऑफ गांधी जी. इसीलिए Hmm? तो वो खादी और चरखा मीन्स क्राफ्ट एजुकेशन लाइक दैट. यस 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 यस, सिंप्लिसिटी. ओके, चलो अपने बुक में क्या दिया है हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं. द फिलोसोफर्स, इन लोगों ने ट्रूथ वैल्यूज आर इटर्नल एंड दैट द ह्यूमन रेस नीड्स टू डिस्कवर देम. सो अपने अंदर के वैल्यूज को पहचानना, बच्चों के अंदर के वैल्यूज को पॉलिश करना, ये इसका बेस है ऑफ एजुकेशन. ये आइडियलिस्टिक जो एजुकेटर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनकी एजुकेशन के बारे में ये धारणा थी. अकॉर्डिंगली दे मेड द करिकुलम based on the idealistic view. Individuals, according to idealism philosophy, already have ideas within them, and it is through education these ideas are brought out. If we apply the philosophy of idealism to the educational philosophy, it can be said that students have that. सब लोग मेरे साथ पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ के ही सिखा रही हूँ, आप लोग भी साथ में मन में पढ़ना. सबके पास बुक है, जिनके पास बुक नहीं, they can refer the screen. If we apply the philosophy of idealism to educational philosophy, it can be said that students have the tendency to remain good and do the right things within themselves. अगर हम आइडियलिस्टिक करिकुलम डेवलप करते हैं तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे और उनके अंदर अच्छी चीजें करने की इच्छा उत्पन्न होगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ आइडियलिस्टिक curriculum. However, this tendency to remain good and do the right things has to be brought out through education. तो ये जो चीजें बच्चों के अंदर संस्कार है, जो ऑलरेडी पेरेंट्स भी डालते हैं, हम लोग भी डालते हैं अपने बच्चों में, बट उनका कहना है आइडियलिस्टिक फिलोसोफर का कि भाई ये एजुकेशन कर सकता है, ये काम एजुकेशन कर सकता है. बट मैं सच्ची बोलूं, ऑनेस्टली, जो एजुकेटेड नहीं है ना, वो लोग भी अच्छे होते हैं. जो पढ़े लिखे नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है, दे आर ऑल्सो गुड, दे ऑल्सो डू राइट थिंग्स. उनको भी अक्ल होती है, वो भी सोसाइटी में कचरा नहीं डालो या व्हाटएवर, हेल्प करो एक दूसरे की. दे डोंट यू थिंक? Yes, ma'am. Or Yes, ma'am. Ma'am, grandparents many times they are values more. एक एक बात करते हैं, एक एक बात करो. यस, गो अहेड सुजाता. No, I just want to say that they are better than sometimes educated people. Sorry. Sometimes na ego is the problem for educated people, not for all, but it happens. I've seen many examples like this, so they are better. अरे अपने इन लॉस को संभालने के लिए भी इन लोग एजुकेटेड लोग नहीं बोल देते हैं. आई मीन, सॉरी टू से, बट ऐसे एग्जांपल्स है मेरे घर में भी है. Even they don't have time for all these things sometimes. yes. So finally हम लोग एजुकेशन भी लिए हुए हैं और हमारे अंदर गुडविल भी है. सो वी आर लाइक, वी कम फॉरवर्ड. ठीक है कि तुम नहीं संभाल रहे हो तो हम संभालेंगे. तो दिस इज वॉट इज अ मिक्सचर ऑफ अवर वैल्यूज, अवर एजुकेशन एंड सब कुछ. वो लोगों के पास एजुकेशन होके भी दे आर नॉट रेडी टू डू दिस एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर इन लॉस और योर ओल्ड एज पेरेंट्स. तो ये भी नहीं है, तो क्या बोले. तो इसलिए ये भी उसको थोड़ा सा मैं को पर्सनली लग रहा है कि एजुकेशन की वजह से अपने अंदर में अच्छाई आती है और अच्छी चीजें करने की इच्छा उत्पन्न होती है. थोड़ा मैं I don't believe, I don't know, I'm not telling anybody or crossing anybody's view, but I'm just telling you. Yeah, somebody else wants to discuss something. Shabnam, आपको कुछ ma'am, that's why value education, yes ma'am, value education should be there. अगर बंदा बहुत एजुकेटेड है, सब कुछ ना, उसमें वैल्यूज नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, करेक्ट. बट हम लोग जब स्कूल में पढ़े शब्दम, वी नेवर हैड दिस वैल्यू एजुकेशन का पीरियड. हम लोग सीखे अपने आप. बट नाउअडेज हमें बच्चों को अलग से पीरियड लेना पड़ रहा है वैल्यू एजुकेशन का. सी द ट्रेजेडी. बिकॉज मैम अपने जो पेरेंट्स है ना, वो रोल मॉडल्स है हमारे लिए. और नाउअडेज बहुत चेंजेस आ गए. बच्चे ज्यादातर इन्वॉल्व मोबाइल में होते हैं, पेरेंट्स को भी टाइम नहीं होता उनको पूरा टाइम दो.
पहले क्या Correct. होता था, मदर स्पेशली घर पे रहती थी, ग्रैंड पेरेंट्स, जॉइंट फैमिली सिस्टम था मैम, Correct. and now Correct. nuclear family is there and loneliness is there for the children. तो Right. वो अपना इससे वैल्यूज बहुत कम होते जा रहे हैं, तो इससे स्पेशली हर स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन का एक पीरियड होता है, उनके लिए स्पेशली बुक्स अरेंज की जाती है स्टोरीज के थ्रू, Hmm. ताकि वो बच्चे में इनकलकेट हो, इंस्टिल कर सके टीचर्स। Right. और और पहले अभी मैम हम ऑटोमेटिकली लोग अभी मेडिटेशन इनहेरेंट था। इनहेरेंट था। अभी लोगों को, हम बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं, मॉर्निंग में योगा कराते हैं। सो यही अगला पैराग्राफ अगर आप देखोगे वही बोल रहा है, थ्रू एजुकेशन द चिल्ड्रन मस्ट बी हेल्प टू डिस्कवर स्पिरिचुअल गुडनेस एंड अप्लाई टू देयर लाइफ। मतलब ये बर्डन भी अभी स्कूल ने उठा लिया है। पहले ये बर्डन नेबर्स उठाते थे, माँ बाप उठाते थे, रिलेटिव्स उठाते थे, लेकिन अभी स्कूल पे ही, ये करिकुलम पे ही बर्डन आ गया कि आप ही बच्चों को गुडनेस सिखाओ, वैल्यू सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ, स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, सब स्कूल को ही सिखाना है। सो करिकुलम के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, एक उनके ऊपर एक क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में, आई डोंट नो, मराठी में जबाबदारी आ रही है त्यांच्यावर। द करिकुलम शुड ब्रिंग आउट इन देम टू पॉइंट वेयर द नेचुरल स्पिरिट इज रिलेटेड टू supernatural power or God. So that's why we are conducting meditations, yoga sessions, spiritual sessions in the school curriculum. The curriculum must provide opportunities so that the inner goodness of the student is further strengthened and the student does things to please God. So school must include only those ideas which are moral, spiritual, and moral values. I hope you understood the idealistic base of curriculum development. समझा? Yes, ma'am, understood. नेक्स्ट है फिलोसॉफी का दूसरा चीज, रियलिज्म। मतलब रियलिटी पे, रियलिटी बोलेंगे तो प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल बोलेंगे तो एक्सपेरिमेंट खुद करना है, टेस्ट करना है। आजकल के बच्चे पूछते हैं दिया क्यों जलाना है, उपवास क्यों करना है। अभी जो अगर ये ऊपर का हम देखेंगे तो वो लोग बोल रहे कि आइडियल करो, वैल्यू करो, उनको दिया जलाना सिखाओ, उनको फास्टिंग करना सिखाओ। बट रियलिस्टिक वाले बच्चे क्या बोलते हैं, क्यों करे। Am I right? So believes that truth Yes, can be discovered. Discover करो कि क्यों ऐसे करना है, by studying the world of reality and matter. So as per this philosophy, science and philosophy both together. यानी कि फिलोसॉफी बोल रहा है भगवान को दिया लगाओ, बच्चे पूछ रहे हैं मैं दिया क्यों लगाऊं। तो अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी और साइंस। So both together plays important role, and that's why curriculum development is very, very important. So as per the philosophy of realism, according to this philosophy, children were born ignorant. They did not know about the reality of the world, that is obviously, and they needed to be taught in order to enjoy the reality of the world. So if we apply realism to philosophy of education, the teacher's role is important as children will learn from the teachers and their own knowledge. जो टीचर सिखाएगी, जो टीचर बताएगी, वो बच्चे बिलीव करते हैं और बच्चे भी खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी एक कंसिडरेशन या वी कैन से दे फॉर्म देयर ओन ओपिनियन based on what teacher is telling them and based on what they are experiencing in their life. So the realism, the school should thus develop virtues such as honesty, diligence, which are real and permanent in nature. So education should thus prepare the children for a good life. Okay. Next is pragmatism. Pragmatism क्या बोलता है मालूम है कि भाई जैसे जमाना चल रहा है प्रेजेंट में रहो। हम लोगों ने पढ़ा था, देखो किस में पढ़ा था, ये वर्ड कहाँ आया था हमें, types of thinking, remember? Psychology. Psychology. Pragmatic, like we all, हम लोग जो अभी मीटिंग में है, we all are pragmatic thinkers. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालो, आगे बढ़ो। सो ये भी एक फिलोसॉफिकल व्यू है कि जो जॉन ड्यूई ने दिया हुआ है, who believe that the children are neither born with goodness nor ignorance. They do possess the physical and mental equipment wherein they can participate in the world around them. Present में जो भी चल रहा है
उसमें पार्टिसिपेट करो। जैसे अभी युद्ध चल रहा है तो बच्चों को उसका एजुकेशन दो, कोविड आया बच्चों को उसका एजुकेशन दो। सो जो चल रहा है उस चीज का एजुकेशन बच्चों को देना जरूरी है। सो वो क्या बोल रहे हैं ड्यूई कि सोसाइटी कीप्स चेंजिंग एंड सो डज its culture, and thus there are no fixed values. The ideas are temporary and have to be upgraded and refined. So changing human experiences, truth and value also change. हमारा जैसे मान लो मैंने एक जन को पैसा उधार दिया, उसने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग I help that person. But now that person is not at all receiving my calls, not at all returning my money. So अभी मेरी यहाँ पे क्या धारणा बन गई, मेरी वैल्यू क्या बन गई, चेंज हो गई ना। पहले मैं हेल्पफुल थी कि जाने दे, प्रॉब्लम में है, हेल्प कर देते। बट नाउ बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, ये जो वो सेंटेंस है वो मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। नाउ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस गंदा रहा तो अभी मैं क्या बोलूंगी, ना बाबा मैं तो अभी से किसी की हेल्प नहीं करूंगी, किसी को पैसा नहीं दूंगी। तो अभी जेन्युइनली XYZ अगर मेरे पास आ जाता है, विल आई गिव मनी? नो, No, ma'am, you will not give. I will The not give trust is because not there. yes, because I lost the trust. I lost कि बाबा नहीं बाबा ये लोग ऐसे रोते हैं लेकिन बाद में देते नहीं है। सो मेरा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। हेल्पफुल नेचर जो था वो मेरा रिजिड में बदल गया, which I really did not want to do, but now I have to do. Henceforth, I am not going to help anyone in terms of money. So therefore, if we apply this philosophy to education, children learn through interaction in and around the surroundings. However, this learning is not fixed and will keep on changing and refined from time to time. The learners need to be more progressive and mature in values, beliefs, and knowledge as they will. So, however, the past experience is not irrelevant as they provide a base for new learning. So मतलब क्यों, अभी मान लो कोई मेरे पास बहुत रोया, मान लो अभी मेरी फ्रेंड बन गई, तुम लोग मेरे फ्रेंड बन गए हो, और मान लो चलो बबीता जी है, बबीता जी आई मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं ना आरती दे देना प्लीज, आरती दे देना आरती। तो अभी मैं क्या सीख लूंगी? बबीता तो मेरी दोस्त है, मुझे अभी मान लो उनको पैसे देने, XYZ, बबीता ही नहीं कोई भी नहीं। बट नाउ व्हाट विल बी द लर्निंग, बिकॉज ये सेंटेंस को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट विल आई विल लर्न? I will be more mature. Past experience मेरा गंदा रहा, बट न्यू लर्निंग मैंने ली कि मेरे को पैसा नहीं देना है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लग रहा है नहीं यार, बबीता तो मेरी दोस्त है, मैं तो उसको जानती हूँ, वो तो मेरे साथ एमएड कर रही है। तो अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल सोच रखूंगी और उससे लिख के लूंगी, एग्रीमेंट बना के लूंगी, एंड देन पैसे लूंगी। So these are later on explored from the society from time to time. Did this example help you to understand these pragmatic views? Yes, ma'am. I understood. Yes, ma'am. Yeah. Yes, yes. So the teacher should therefore Ma'am, not. पहले यही सब Sorry. पहले पहले जब मैंने ओन सेल्फ लर्निंग की थी ना मैम, जब मुझे समझ में नहीं आता, मगर आपने जो एग्जांपल्स दिए ना उससे बहुत क्लियर हो गया। Yes, I'm a hardcore teacher. बहुत हार्डकोर टीचर हूँ ये। मैंने अभी आपके सामने, मेरे को क्या लगा आज मालविका पढ़ाने वाली है, तो आई वॉज बिंदास, आई डिड नॉट रीड दिस। ये मैं अभी आपके सामने पढ़ के आपको ऑन द स्पॉट सिखा रही हूँ, यू वोंट बिलीव। Ma'am, it's not every one cup of tea, ma'am. To teach on the Yeah, hardcore teacher हूँ, born to be teacher, I think so. So yes. अरेंज है आपने। Sorry. मैम इनबॉर्न क्वालिटी आपकी। हाँ, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में टीचर्स डे था, मैं खुद 96 बैच में 10th स्टैंडर्ड पास आउट हुई हूँ। तो वो टाइम पे टीचर्स डे को मैं ना मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तभी, तो मैं 9th स्टैंडर्ड को मैथ्स पढ़ा रही थी। एंड आई डिड नॉट नो कि मेरे पैनल ऑफ टीचर्स
दे वर ऑन राउंड, स्कूल में राउंड ले रहे थे और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कुछ कंपटीशन है। वो राउंड लेके सब क्लास में ऑब्जर्वेशन के लिए सारे टीचर्स आ रहे थे और मार्क्स दे रहे थे, और बाद में एंड ऑफ द डे में सबको इकट्ठा किया ग्राउंड पे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने बोले। लास्ट ईयर रहता है ना अपना, तो बाद में बोला कि हम लोगों ने जब राउंड लिया तो तुम लोग को लगा हम ऑब्जर्वेशन करने लिए आए हैं, कैसे चल रहा है स्कूल हमारे एब्सेंस में, बट ऐसा नहीं था। हम लोगों ने आज बेस्ट टीचर कौन है वो फाइंड आउट किया, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी माय नेम। सो इन 96 itself I won the prize। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मैंने फेसबुक पे डाला था कि शायद तभी से भगवान ने डिसाइड कर लिया था कि आई एम बॉर्न टीचर व्हेन आई वाज जस्ट 15 years old। सो ऐसा है, तो मेरे को पता भी नहीं था, टीचर्स लोग राउंड पे थे और वो मेरे को लगा आए हैं बस स्कूल में राउंड ले रहे हैं, बट दे वर जजिंग एंड दे गेव मी प्राइज एज अ बेस्ट टीचर ऑफ 96 बैच। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो ये था थर्ड बेस ऑफ फिलोसॉफिकल बेस का तीसरा मुद्दा, दैट इज प्रैग्मेटिक थिंकिंग। देन है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये थोड़ा प्रैक्टिकल वे में ही है कि एग्जिस्टेंस पे ध्यान दो। इंडिविजुअल जो है वो मीनिंग सर्च करता है लाइफ की, मैं क्यों हूँ, ये एजुकेशन क्यों है, एग्जिस्टेंस, सब चीज में एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है। और 20th century फिलोसॉफी, अभी मीटिंग एंड होगा 1 मिनट में, सो हम लोग और थोड़ा सा पढ़ लेंगे आज, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी खत्म कर देंगे, और फिर एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड का आप लोग घर में पढ़ लेना। वो कुछ नहीं है, रोल है कि वो कैसे करिकुलम बनाते, वो क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या नहीं सोचते हैं, ऑल दैट थिंग्स। चलेगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am, no problem. ठीक है, चलो एग्जिस्टेंशियलिज्म 1 मिनट में मीटिंग एंड होगा। अ 20th century philosophy that forces upon the investigates the existence of how humans find themselves in the world they live in. According to this philosophy, first the human exists and then each human spends their life changing their nature or essence. So हम लोग अपने आप को हमेशा बदलते रहते हैं, हमारी लाइफ को हमेशा बदलते रहते हैं। In other words, individuals through their own free will, their own choices and personal responsibility find meaning of self and life. तो जैसे हम लोग अभी कोई 40 का है, मैं खुद 42 की हूँ, फिर भी हम लोग सीख रहे हैं। क्यों? ये हमारी चॉइस है, हमें लग रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, फ्री विल से हम ये काम कर रहे हैं, हमारी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ध्यान में रखते हुए। Followers of this philosophy search who they are throughout their life and through their own experiences, beliefs, and outlooks make their own choices. Individuals are